हम्म। हाँ, हम ये पूछ बता हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि शुगर जब फर्मेंट होता है तो किस में टूटता है, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं। पढ़ाया है ना? नहीं पता, भूल गई, नोट्स नहीं बनाया। बेटा शुगर जब फर्मेंट होता है, नोट करिए इसको अलग से, इस आंसर के अलग नोट करिए। जब शुगर फर्मेंट होता है तो वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। एक तो अभी हमने बताया तुमको इसी में कि शुगर क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड प्रोड्यूस करेगा, अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा या तो। तो नाइन्थ वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि शुगर और ईस्ट मिलाया फ्लास्क ए में, हमने फ्लास्क ए में मिलाया, और फ्लास्क ए में जब मिलाया तो क्या होगा? तो भाई फर्मेंटेशन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट हैपेंस टू द sugar solution in the flask A, तो flask A में the sugar solution will undergo the fermentation, comma, yeast breaks down sugar into alcohol and carbon dioxide। फर्मेंटेशन होगा, ईस्ट शुगर को किसमें चेंज कर देगी? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देगी। लिख लिया? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड? तो भाई जाहिर सी बात है, जब अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो अल्कोहल क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है वो शुगर सॉल्यूशन में ही डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो गैस है वो ऊपर उठती है, ऊपर उठ के परख नली से, यहाँ से टेस्ट ट्यूब, ये नली से इधर आएगी और टेस्ट ट्यूब में चली जाएगी। टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है, तो क्या होगा टेस्ट ट्यूब बी में? जब परख नली से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैवल करके टेस्ट ट्यूब में जाएगी और टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जब लाइम वाटर से कराते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की क्लाउडी। तो क्या होगा, लिखो टेस्ट ट्यूब बी। सेकेंड पॉइंट में हेडिंग मेंशन करो टेस्ट ट्यूब बी। द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। स्टॉप। पहले तुमने अपना बताया, उन्होंने जो पूछा क्या ऑब्जर्व किया, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंड, ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा लिखो, दिस हैपेंस बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड produced in flask A travels through the tube into the lime water test tube B। फ्लास्क ए से आके टेस्ट ट्यूब बी में चला जाएगा। दैट इज केमिकल टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुमने दैट इज दैट इज केमिकल टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तुमने यहाँ पर इस चैप्टर में सेल पढ़ा, लेकिन सेल में फर्मेंटेशन पढ़ा, और फर्मेंटेशन में तुम्हें एक नॉलेज मिली कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, दूधिया हो जाता है, सफेद हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। इस नॉलेज को तुम्हें केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह इस्तेमाल करना है। तो आज जो तुम्हें नॉलेज मिली है उसको भूल मत जाना और सिर्फ इस चैप्टर तक मत रख लेना, क्योंकि साइंस एक फैक्ट से दूसरा फैक्ट रिलेट करता है, आगे भी ये काम आएगा। तो जहां पर भी हमें कार्बन, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर से कि व्हाट इज द क्लासिक टेस्ट, केमिकल टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का क्लासिक टेस्ट क्या है जो सब इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में? क्या है? लाइम वाटर टेस्ट। क्या होता है भैया? लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो दूधिया हो जाता है। दिस इज क्लासिक टेस्ट। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। नोट किया ये जो हमने तुमको बताया, कहीं पे तुमने नोट किया रिमार्क लगाकर, रिमार्क डाल के, मेंशन करके? नहीं किया, सिर्फ सुना है। सुना है, अभी क्लास ओवर होगी भूल जाओगी। हाउ डू वी टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड? हाउ डू वी टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड? बाय द लाइम वाटर टेस्ट। क्या होता है? लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। थर्ड है, व्हाट डू हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए? तो आपने इसको कुछ नहीं लिखा है इसका आंसर। तो भाई अगर हम ईस्ट के वजह से ही हो रहा है फर्मेंटेशन, हम ईस्ट नहीं डालेंगे तो फर्मेंटेशन भी नहीं होगा। और फर्मेंटेशन के बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली थी, तो जब फर्मेंटेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं निकलेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली ही नहीं तो वो लाइम वाटर को मिल्की क्यों करेगी? तो ये वो भी नहीं करेगी। तो सिर्फ इतना लिख देने से काम नहीं चल जाएगा। व्हाट विल हैपन इफ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए, कि फर्मेंटेशन डजंट ऑकर। इतना लिख देने से काम नहीं चल जाएगा, मार्क्स नहीं मिल जाएगा। क्या लिखोगी? लिखो थर्ड पॉइंट, विदाउट ईस्ट। मेंशन द हेडिंग विदाउट ईस्ट। अपने आंसर को आप जिस सेक्शन में लिख रही हैं उसकी हेडिंग आपके क्वेश्चन के कीवर्ड से निकलनी चाहिए। क्वेश्चन थर्ड का कीवर्ड क्या है? बिना ईस्ट के क्या होगा? तो विदाउट ईस्ट। कैप्शन डालती हो ना, रील पोस्ट करती हो, वीडियोस पोस्ट करती हो, स्नैपचैट पोस्ट करती हो तो कैप्शन डालती हो ना, स्टेटस लगाती हो तो कैप्शन डालती हो ना, वही कैप्शन लिखना है, विदाउट ईस्ट। लिखिए इसमें सेमीकोलन लगा के आगे, नो फर्मेंटेशन वुड ऑकर, नो फर्मेंटेशन वुड ऑकर, फुल स्टॉप। फर्मेंटेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? नो गैस वुड बी प्रोड्यूस्ड, कोई गैस नहीं निकलेगी। नो गैस वुड बी प्रोड्यूस्ड। किस गैस की बात हो रही है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। ना अल्कोहल बनेगा ना गैस प्रोड्यूस होगी। एंड द लाइम वाटर in test tube B, and the lime water in test tube B, and the lime water in test tube B हाँ, टेस्ट ट्यूब बी में जो लाइम वाटर है वो क्या नहीं होगा? मिल्की नहीं होगा। तो मिल्की नहीं होगा तो क्या होगा? रिमेन क्लियर, वुड रिमेन क्लियर, क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ओके, दिस कंप्लीट योर होल चैप्टर। क्वेश्चन कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया। टाइटल होना चाहिए जिसमें आपकी डिटेल्स होगी, गिवन डिटेल्स जो क्वेश्चंस में है डिफाइन करिए, जैसे आपने स्लाइड 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 डिफाइन किया। रिजल्ट लिखिए, रिजल्ट का रीजन लिखिए, फैक्ट लिखिए, और ग्रामर पंक्चुएशन मार्क ठीक होना चाहिए। कोई भी आंसर आपका बिकॉज से नहीं शुरू हो जाएगा। लैंग्वेज शुड बी प्रॉपर। कैसी लैंग्वेज है? मैंने 3-4 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख के दिए हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा। फिर क्वेश्चन से ही आप क्वेश्चन बनाइए कि बीन्स क्या है, राइजोबियम किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ लेग्यूम्स में पाया जाता है, जैसे कि बताया पी, शुगर केन, ये सब ना। राइजोबियम लेग्यूम्स की रूट में पाया जाता है। तो ये तुम मेंशन करोगी अपने आंसर में कि बीन्स आर, दो खेत हैं, एक खेत में वीट है और एक खेत में बीन्स है। तो वीट जिसने उगाया उसने तो नाइट्रोजन डाला। क्यों डाला? क्योंकि भैया वीट जो होता है वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है वीट की खेती में। लेकिन बीन्स की खेती में क्या है कि बीन्स एक लेग्यूम है। पहले ये तो बताओ, बीन्स हैव राइजोबियम क्यों? क्योंकि वो लेग्यूम है। तो बीन्स लेग्यूम है, पी लेग्यूम है, इसलिए उनके राइजोबियम बैक्टीरिया होगा उनके रूट्स में जो कि नाइट्रोजन ऑटोमेटिक फिक्स करता है
नेचर से लेकर। और इसलिए उस फील्ड में, उस खेत में हमें नाइट्रोजन का छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिल्क शुगर में जो आपका ग्लूकोज होता है वो लैक्टोज होता है, ये आपने जाना। ग्लूकोज जब ईस्ट से रिएक्शन करता है तो फर्मेंटेशन होता है। व्हाट इज द केमिकल प्रोसेस? उस केमिकल प्रोसेस का नाम फर्मेंटेशन है। बनता क्या है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। एनएरोबिक हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनेगा। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसको रीराइट करिए आंसर को।